बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर कहूंगा खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उभरते हुए रहनुमा, लीडर, सीनियर नायब सदर और इंतहाई मकबूल लीडर जो कि इमरान खान के बाद इस वक्त दस्तयाब लीडरशिप में सबसे मकबूल तहरीक इंसाफ का फेस बन चुके थे, शेर अफजल मरवत। उन्हें आज लाहौर हाईकोर्ट के बाहर से हिरासत में ले लिया गया। मेरी कल ही शेर अफजल मरवत से मुलाकात हुई थी इस्लामाबाद के अंदर, और मैंने एक इंटरव्यू भी किया था शेर अफजल मरवत का। उस इंटरव्यू में ही शेर अफजल मरवत बहुत ज़्यादा मायूस और उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डाउन दिखाई दे रही थी। मैंने उनसे पूछा भी इस बारे में, आगे चल के मैं बात करूंगा इस पर डिटेल। दूसरा नाज़रीन, मैं बात करूंगा कि क्यों आखिर ऐसा क्या हो गया कि शेर अफजल मरवत को लाहौर हाईकोर्ट के बाहर से इतनी बुरी तरह, इतने गलत अंदाज में हिरासत में लेना पड़ा। इस पर भी मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगा। और दूसरा नाज़रीन, इंतखाबात के वाले से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत अहम चीज़ है कि इंतखाबात के मुलतवी होने का बहुत ज़्यादा इम्कान, खदशा पैदा हो गया है। इस पर भी मैं इस वीडियो के अंदर डिटेल आपसे शेयर करूँगा। और इसमें सिस्टम के अंदर एक हमें नज़र आ रहा है, एक नेक्सस, कहीं ना कहीं एक नेक्सस नज़र आ रहा है। सिस्टमेटिक तरीके से इंतखाबात को मुलतवी किया जा रहा है, एक दूसरे पर डाल रहे हैं सारे, लेकिन मकसद जो है वो बड़ा है कि इलेक्शन को मुलतवी करना है। कि जैसे भी हो, मैं आपको बताऊंगा ये कैसे किया जा रहा है। और नाज़रीन, बाकी जो खबरें आज की हैं उसमें इमरान खान साहब का दो रोज़ा जिस्मानी रिमांड ले लिया गया तोशाखाना केस के अंदर। और एक सीनियर सहाफ़ी के बेटे को आज सज़ाए मौत हो गई है। इस पर भी मैं आपसे डिटेल शेयर करूँगा। और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को 1 तारीख की, यानी 1 जनवरी तक की मोहलत दे दी गई है कि आप अपना जवाब जमा करवाएं हर सूरत में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। पहले ज़रा बात कर लेते हैं शेर अफजल मरवत के हवाले से। मुझे कल शेर अफजल मरवत से मेरी मुलाकात हुई इस्लामाबाद में, शेर अफजल मरवत के ऑफिस में ही। कल उन्होंने मुझे दोपहर में बुलाया था, लेकिन दिन को उनकी कोई रिकॉर्डिंग थी GNN पे गालिबन या किसी और चैनल पे, तो फिर वो काफ़ी ताख़ीर का शिकार हो गया इंट्रैक्शन मेरा। तो शाम को फिर मैं चला गया शेर अफजल मरवत के पास उनके ऑफिस में, और काफ़ी देर हम बैठे रहे, गपशप भी हुई। तो इस दौरान फिर इंटरव्यू हमने रिकॉर्ड किया। तो इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग के शुरू से ही ना शेर अफजल मरवत कल मुझे बहुत डाउन दिखाई दिए, बहुत ज़्यादा डाउन थे। फिर मैंने उनसे क्वेश्चन भी किया, मैंने कहा शेर अफजल मरवत साहब, ये आज आप वो शेर अफजल मरवत नजर नहीं आ रहे जो बड़ी फॉर्म में होता है, आज आप बड़े डाउन डाउन दिखाई दे रहे हैं, आज आपकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी डाउन लग रही है, क्या वजह है इसकी? तो उन्होंने कहा यार मैं मायूस हो गया हूँ, मैं इस निज़ाम से मायूस हो गया हूँ, मैं पर्टिकुलरली इन अदालतों से मायूस हो गया हूँ कि जो कानून का रखवाला जिन अदालतों को होना चाहिए था, वो अदालतें जो हैं, अब वो सारा सिस्टम जो है वो मुझे आपस में मिला हुआ नज़र आ रहा है, और मिल के यानी कि खान साहब के ख़िलाफ़ सारा सिस्टम जो है वो मुझे एक तरफ हुआ हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं इन चीज़ों पे मायूस हूँ, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने कहा था कि हम फ़ाइट करेंगे, मायूस होने वाले लोग हम नहीं हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम फिर भी फ़ाइट करेंगे और अपना हक़ लेकर रहेंगे। आज शेर अफजल मरवत जो है वो गए लाहौर। तो लाहौर में, लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से उन्हें हिरासत में ले लिया गया। मुझे बड़ी हैरत होती है इस बात के ऊपर कि लाहौर हाई कोर्ट बार जो है वो सबसे बड़ी एशिया की बार उसे कहा जाता है, बर सगीर की या एशिया की, बर सगीर की बारी अगर आप कह दें तो। क्या ऐसा हो गया वहाँ पे, वकला क्या कर रहे थे कि सबके दरमियान में से अगले शेर अफजल मरवत को उठाकर ले गए? और एक बात मैं बता रहा हूँ कि ये शेर अफजल मरवत जो है ना, अगर इस मामले पे पंजाब भर के वकला और पर्टिकुलरली लाहौर की वकला बरादरी अगर खामोश बैठ जाती है, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर ये एक शुरुआत होगी, ये ऐसा सिलसिला एक शुरू हो जाएगा अब वकला की गिरफ्तारियों का, कि फिर ये रुकने का नाम नहीं लेगा। देखते हैं अब ये पंजाब भर के और लाहौर के, बिलखसूस जो लाहौर के वकला हैं, उनके लिए एक ये टेस्ट केस होगा शेर अफजल मरवत वाला। और हिरासत में भी कोई केस नहीं था, 3 MPO के तहत हिरासत में ले लिया गया। और मैं ये समझता हूँ कि आजकल के दौर में, आजकल के मखसूस हालात में, जिस तरह से भारत के अंदर हम बात करते हैं, स्पेशल जो एक्ट्स वहाँ पे बने हुए हैं, कवानीन बने हुए हैं, वो जिन्हें काले कवानीन कहा जाता है वहाँ पे कहा जाता है। पाकिस्तान के अंदर भी मेरे ख्याल से अब ये जो MPO है, ये एक काला कानून बनता जा रहा है। यानी आप किसी भी बंदे को मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, नक्स अमन के केस में, यानी नक्स अमन की आड़ में आप उठा के उसे बंद कर दें। शेर अफजल मरवत से पंजाब में कौन सा नक्स अमन का खतरा था? शेर अफजल मरवत अगर पंजाब में जाता है तो नक्स अमन का कौन सा खतरा था? कौन सी कहीं पे कोई हुल्लड़बाजी हो रही थी? कौन सी कहीं पे कोई मारधाड़ हो रही थी? कुछ ऐसा नहीं था। ये एक जस्ट बहाना है। जिस बंदे के खिलाफ आपको कोई केस नहीं मिलता, जायज़ केस नहीं मिलता, आप उठा के 3 MPO के तहत उसे हिरासत में ले लेते हैं, और फिर वो हिरासत आपकी एक्सटेंड होती चली जाती है। ये 1 महीने के लिए था, फिर वो 3 महीना उस पर फिर मजीद एक्सटेंशन हो गई। करते 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 आपने यही काम किया था, परवेज इलाही के साथ भी यही होता रहा, शानदाना गुलजार के केस में भी यही हुआ। फिर बाद में वो तो इस्लामाबाद के
जस्टिस बाबर सत्तार साहब की हिम्मत थी कि उन्होंने उड़ा के रख दिया एमपीओ को भी और एमपीओ लगाने वालों को भी। तो आज सारे यहाँ पे कानों को हाथ लगा रहे हैं। तो देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में भी जब ये मामला गया है, अब देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के जजेस का भी देखते हैं कि वो किस तरह से इस मामले पर रिएक्ट करते हैं। क्या लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी कोई बाबर सत्तार जैसा जज बैठा है जो कि इस काले कानून के यानी एमपीओ जैसे काले कानून के तहत गिरफ्तारी के ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दे सके और एक क्लियर ऑर्डर्स दे के शरीफ अफजल मरवत को रिहा करवा सकता है। दूसरा नाज़रीन, इसकी गिरफ्तारी की एक वजह है। गिरफ्तारी की वजह यह है कि शरीफ अफजल मरवत ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इमरान खान की हिदायत के ऊपर बहुत ही तगड़े, बहुत ही इंप्रेसिव कन्वेंशंस किए। कन्वेंशन क्या थे? कन्वेंशन के नाम पे तहरीक साहब पूरे पूरे जलसे करती रही है और खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज यानी बाजोड़ तक जाके शरीफ अफजल मरवत ने इतने बड़े जलसे किए जाके कि हिला के रख दिया सारे सिस्टम को। और वो लोग जो कहते थे तहरीक इंसाफ इमरान खान के जेल में जाने के बाद परवेज हटक ने एक नई तहरीक इंसाफ बना ली, तहरीक इंसाफ मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लोग छोड़ के तहरीक इंसाफ को, लेकिन कारकुनान ने नहीं छोड़ा, बल्कि दीगर पार्टियों से कारकुनान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आ गए और तहरीक इंसाफ तगड़ी तर होती चली गई। तो तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो जो वोटर दबक के घर बैठा हुआ था उसको मुतहर्रिक करना, घर से बाहर निकालना, उसे मुतहर्रिक करने में, मोबिलाइज करने में शरीफ अफजल मरवत का बड़ा रोल था। अब पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों में, वर्करों में एक खौफ जो है वो टूट चुका था। लोग बाहर निकलना शुरू हो गए थे। इवन जो पार्टी के लीडरान जो कि रूपोश थे वो भी बाहर निकलना शुरू हो गए थे, उनका खौफ भी टूट गया था। तो बड़ी कामयाबी से कई मरतबा अटैम्प्ट हुई भी शरीफ अफजल मरवत को हिरासत में लिए जाने की, लेकिन कारकुनान ने वहाँ पर रिएक्ट किया। कारकुनान वहाँ पे उन्होंने रेजिस्ट किया और शरीफ अफजल मरवत को छुड़ा लिया। जिस तरह से आपने देखा था कि एक इंटरचेंज जो है स्वात से आते हुए जब वो बाजोड़ जा रहे थे, वहाँ भी इंटरचेंज के ऊपर उन्हें रोक लिया गया था, लेकिन वहाँ से भी शरीफ अफजल मरवत जो है वो निकल गया था बच बचा के, क्योंकि लोगों ने, कारकुनान ने वहाँ पर रिएक्ट किया था और बचा लिया था शरीफ अफजल मरवत को गिरफ्तारी से। अब लाहौर में इतने वकील बैठे, तहरीक इंसाफ का अपना वहाँ पे इंसाफ लॉयर्स विंग भी है, इंसाफ लॉयर्स फोरम भी है, उन सब के होते हुए शरीफ अफजल मरवत को उठा के पुलिस वाले वकीलों के दरमियान से लेके, इसका मकसद सिर्फ ये एक ही है कि चूंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जितना कामयाबी से शरीफ अफजल मरवत ने वर्कर कन्वेंशन किए हैं, उसके बाद अब उसने जाना था लाहौर के अंदर, अब उसने जाना था पंजाब के अंदर, पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में जाना था। चूंकि खैबर पख्तूनख्वा से वाइंड अप हो गया था सिलसिला सारा, वर्कर कन्वेंशन का जितना रिक्वायर्ड था वो कर लिया था, आगे अब कुछ मजीद इवेंट्स जाके करने थे चंद एक मखसूस अजला के अंदर। ये बताया था कल ही शरीफ अफजल मरवत मुझे, और ये कह रहे थे कि अब उनका फोकस पंजाब है। अब वो पंजाब जाएंगे, उसके बाद वो बलोचिस्तान जाएंगे, जहाँ जाके तहरीक इंसाफ को मुतहर्रिक किया जाएगा, मोबिलाइज किया जाएगा तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को। अब वो इससे पहले कि शरीफ अफजल मरवत पंजाब में, लोग अभी तक भी ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ की जो पूरी क़यादत है वो गायब है, और खदशा इस बात का था कि शरीफ अफजल मरवत जब पंजाब में जाएगा, वर्कर्स कन्वेंशन करेगा। मैं 2-3 मरतबा गया उनके ऑफिस में, तो बड़ा रश लगा होता था। यानी खैबर पख्तूनख्वा से ज़्यादा जो पंजाब की क़यादत है, मुख्तलिफ अजला की, कसूर से, अटक से और लाला मूसा से, जगह जगह से तहरीक इंसाफ के जो है लोग अप्रोच कर रहे थे शरीफ अफजल मरवत को वर्कर कन्वेंशन करने के लिए कि आप यहाँ पे भी आके करें। तो अब वो प्लान हो गए थे, काफ़ी हद तक जो है वो शेड्यूल्ड थे, बहुत बड़े यानी कि नंबर पे, बहुत बड़े नंबर में पंजाब में वर्कर कन्वेंशन शेड्यूल्ड थे। तो खौफ इस बात का था अगर शरीफ अफजल मरवत निकल आता है पंजाब के अंदर, वो यहाँ पे आके मोबिलाइज करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, 5-6 तगड़े वर्कर कन्वेंशन कर जाता है, तो वो खैबर पख्तूनख्वा वाली सूरत हाल फिर पंजाब के अंदर भी बन जाएगी। यहाँ भी लोगों का खौफ जो है वो निकल जाएगा और वर्कर जो है तहरीक इंसाफ को वो बगैर किसी खौफ के फिर से मुतहर्रिक हो जाएगा, चार्ज अप हो जाएगा। तो इससे पहले कि शरीफ अफजल मरवत जाता, कन्वेंशन करता, उस सारी चीज़ों से रोकने के लिए, बेसिकली उस पॉलिटिकल एक्टिविटी से शरीफ अफजल मरवत को रोकने के लिए, बाज रखने के लिए उसे हिरासत में लिया गया है। देखते हैं कि एमपीओ कब तक स्टैंड कर पाता है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। लेकिन देखते हैं अब ये इम्तहान जो है वो एक तरफ जजेस का भी है लाहौर हाई कोर्ट के, और दूसरा वकला का इम्तहान भी है। अगर वो इस सिलसिले को नहीं रोकते तो फिर कल उनकी बारी भी एक एक करके नंबर उनका लगना है। दूसरा जनाब, आज की जो अहम खबर है, जो मैं बात की थी इलेक्शन की इल्तवा के वाले से जो बात चल रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पटिशन थी। अभी देखें ना, सारा मलबा तहरीक इंसाफ के ऊपर डाल दिया गया कि पीटीआई वजह बन गई है जनाब, ये इंतखाबात की मुमकिन इल्तवा की तहरीक इंसाफ वजह बन गई है। अब तहरीक इंसाफ ने ये तो नहीं कहा कि आप आरओज लगा रहे हैं कि आप आरओ जो है उठा के इंतजामी अफसरान को लगा दें। क्या किसी को नहीं पता कि पंजाब के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है, पर्टिकुलरली जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स हैं, इंतजामी अफसरान हैं, उनके हवाले से एक राय मौजूद है, और लोग कहते हैं कि भाई इंतजामी अफसरान जो हैं उनकी पोलिटिकल एलिजेंस कहीं ना कहीं होती है, और इसलिए वहाँ पे तहरीक इंसाफ का मुतालबा ये था कि बिल्कुल शफाफ लोग, बिल्कुल गैर जानिबदार लोग, यानी जुडिशरी से लिए जाएँ जो आरओज और डीआरओज हैं, तो वो इंतजामी अफसरान से डिप्टी कमिश्नर्स वगैरह को ले लिया गया है। उस पर तहरीक इंसाफ ने एतराज़ उठाया था भाई कि ये जो इंतजामी अफसरान नहीं है तो इंतखाबात इन्फ्लुएंस हो सकते हैं,
बहुत बुरी तरह से असरअंदाज हो सकते हैं इलेक्शन के ऊपर, इसलिए इंतजामी अफसरान में से आरओज डीआरओज ना लिए जाएं। तो बेसिक पटिशन तहरीक इंसाफ की ये थी। अब हुआ यह है कि जब मैं बात करूं, पूरा नेक्सस मुझे कहीं ना कहीं नजर आता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बात की जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि अदलिया से बात की, भाई हमें आप दे दें अदालतों से आरओज और डीआरओज दे दें। अदालत ने आरओज डीआरओज नहीं दिए। फिर जाहिर है इलेक्शन कमीशन चला गया, उन्होंने कहा जी फिर हम इंतजामी अफसरान को लगाते आर ओ डीआरओ। उन्हें पता था तहरीक इंसाफ की पटिशन इस पर आनी है और उन्होंने रिएक्ट भी करना है। और वही हुआ, पटिशन गई जनाब लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस बाकर नजफी के पास। उन्होंने लार्जेस्ट बेंच तश्कील देने के लिए भी आगे लिख दिया। और फिलहाल पंजाब की हद तक आरओज और डीआरओज का मामला जो तकर्रा है वो रोक दिया। तो इलेक्शन कमीशन ने जो आरओज डीआरओज की ट्रेनिंग चल रही है इंतखाबात के लिए, वो ट्रेनिंग भी रोक दी है। और कल इलेक्शन कमीशन इस पर जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी। लेकिन अब जाहिर है एक जायज़ बहाना कहीं ना कहीं लोगों ने ढूंढ लिया और कह रहे जी जिम्मेदार इसकी तरीके साथ ने ये तो नहीं कहा भाई कि आप सारा प्रोसेस ही रोकते हैं। उन्होंने कहा था इंतजामी अफसरान के बजाय आप अदलिया से आप लोगों को लें, जुडिशल अफसरान को लें आप। तो ये तो नहीं कहा कि आप ये लगा के इनकी आड़ पे आप इलेक्शन की के सारे प्रोसेस को ही रुकवा दें। बाकी जो मामला है इद्दत का, उसमें नोटिस हो गया है। बुशरा बीबी को और इमरान खान को अगली तारीख इसकी पड़ गई है और खान साहब को इसमें अगली पेशी पे पेश होने का कहा गया। ज़रा वो फिर अदालत उठ के लगनी अडयाला जेल के अंदर ही है। मदार अकबर नकवी को जवाब जमा कराने के लिए 1 जनवरी तक की मोहलत दे दी गई है और कहा गया कि भाई आपका बाकी केस तो साथ चलता रहेगा, जो आपने एतराज़ात वगैरह उठाए ये आप ऐसा करें कि शोकाज जब वो किया गया है उसका जवाब आप हर सूरत में 1 को जमा करवा दें। इसके अलावा तोशाखाना में इमरान खान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है और 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड नैब ने मांगा था अदालत से, लेकिन इंसाफ अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया है और 2 रोज़ बाद फिर जो है रिमांड मजीद मांगा जा सकता है। लेकिन रिमांड के बावजूद भी वो डयाला जेल के अंदर ही रहेंगे, डयाला जेल से बाहर नहीं आएंगे। अब ये जो मामला खोला गया है नया तोशाखाना का, जो जिसमें गिरफ्तारी डाली गई इमरान खान की, इसका पस मंज़र ये कल बताया भी था शेर मरवत ने मेरे इस इंटरव्यू के अंदर भी, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि हुआ यह कि इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगले चंद दिनों के अंदर बेल लगने वाली है। जो साइफर केस है उसमें इमरान खान की ज़मानत की दरखास्त जो है वो लगने वाली है पटिशन। तो और उसमें ज़मानत से कोई नहीं रोक सकता, ज़मानत राइट है और वो ज़मानत का कभी इम्कान जो है वो इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि ज़मानत मिल भी जानी है इमरान खान को, क्योंकि इम्कान काफ़ी ज़्यादा उनका राइट बनता है। तो इस वजह से ये ज़मानत जो है उसके पस मंज़र में, उसके पेश नज़र जो है ये तोशाखाना में अब गिरफ्तारी डाल दी गई है कि भाई बंदा जेल से बाहर ना आए। बाकी अयाज़ अमीर साहब जो हैं सीनियर साफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उनके बेटे शाह नवाज़ अमीर को सज़ाए मौत देने का फ़ैसला किया गया है सारा इनाम कत्ल केस में। ये 22 और 23 सितंबर 2022 को की दरमियानी शब जो है सारा इनाम को शाह नवाज़ अमीर ने तशद्दुद करके कत्ल किया था। और जो शाह नवाज़ अमीर की वालदा हैं उनको भी इस केस में शामिल तफ्तीश किया गया था, उनको भी सज़ा दिए जाने के वाले से अदालत में इस्तदा की गई थी सारा नाम के वर्सा की जानिब से। लेकिन जो वालदा हैं समीना शाह, उन्हें इसमें बरी कर दिया गया है, जबकि शाहनवाज़ अमीर को मौत तक जो है, जब तक मौत वाक़ई नहीं होती तब तक जो है फांसी के फंदे पे लटकाए जाने की सज़ा जो है वो दी गई है अदालत की जानिब से। तो ये आज की अपडेट्स हैं। अगली वीडियो के अंदर में कुछ मज़ीद डिटेल्स हैं। एक खबर है मेरे पास कि इंतखाबात के अप्रैल में इनेकाद के वाले से ये एक चल रही है इस्लामाबाद के अंदर। 3 वजूहात बताई जा रही हैं। वो 3 वजूहात क्या हो सकती हैं इंतखाबात के मुमकिन अल्तवा की, अगली वीडियो में डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।